हेलो स्टूडेंट, वेलकम एट द गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज बात करने वाले मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जियोमेट्री। और जियोमेट्री के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रिलेटरल, उस पे बेसिक वीडियो हम लोगों ने कल अपलोड किया था। आज हम उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 बेसिक अपलोड किया था, पार्ट 2 आपको पेड कोर्सेज मिलेगा, यहाँ पे लाइव नहीं मिल पाएगा। तो अब आप लोगों को बात करेंगे हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन ये रहा, इफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल रेशियो के अंदर हैं, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जैसे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आपने नाम सुना, आपके दिमाग में एक चीज स्क्रॉल करनी चाहिए। वो क्या है भाई? क्वाड्रिलेटरल है और एक फोर साइडेड क्लोज फिगर कुछ ना कुछ होगा वो, और उसके अंदर चार एंगल है और चारों एंगल जो हैं उसका सम जो है, चारों एंगल का जो सम है दैट इज 180 360 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। ये बात हमें पता है बच्चों, ये बात हमें पता है क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है और सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। जो भी नए बच्चे हैं इनको लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपके लाइक शेयर और आपके मोटिवेशन से ही एज अ टीचर, एज इंस्टीट्यूशन हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारों का प्यार और सपोर्ट हमेशा में मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, बात करेंगे एंगल्स रेशियो के अंदर हैं। तो यहाँ पे बोला ए, यहाँ बोला बी, यहाँ है सी और यहाँ है डी। इसका रेशियो क्या है? 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13। यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 3x रेशियो 5x रेशियो 9x और रेशियो 13x। अच्छा, x लेने से क्या हुआ? सारों की ओरिजिनल वैल्यू आ गई। 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 30x। अल्टीमेटली टोटल एंगल कितना हो गया? 30x। और टोटल एंगल हमें पता है 360 होता है, यानी 30x इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 हो जाएगा। और 10 से 10 3 से कैंसिल हो गया 12 बार। अब जैसे ही x का वैल्यू 12 आ गया, हमें बस वैल्यू पुट कर देना। ये कितना? 12 3 जा, ये कितना? ये 12 5 जा, ये कितना? 12 9 जा, और ये कितना हो जाएगा? 12 13 जा, 12 13 जा भाई। ये एंगल आ जाएगा 36 डिग्री का, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का, ये एंगल आ जाएगा 108 डिग्री का। और ये 13 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 बार मल्टीप्लाई 120 और 3 बार मल्टीप्लाई है 36, तो 156 डिग्री ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड एंगल्स हो गए। ऐसे ढंग से निकाल सकते हैं आप, ऑप्शंस के अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं, लगातार आंसर भी निकाला है। वेरी वेल डन, कैरी ऑन, फटाफट निकालते रहिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ में देख पा रहा हूँ। टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जैसी नाम बोला पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में स्क्रॉल होनी चाहिए। कल जब मैंने बेसिक क्लास ली थी आपको बताया था कि जब भी कोई फिगर का नाम आता है तो फिगर की सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में स्क्रॉल करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो क्वेश्चन को देखते ही बना दोगे। जैसे इसने बोला कि भाई ये अपोजिट एंगल्स हैं, ऐसे दे रखे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये आपके सामने पैरेललोग्राम है, ये आपके सामने पैरेललोग्राम है, नाम दे दिया ए बी सी और डी। हमें इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अच्छा, अपोजिट एंगल में मैं बोलूं कि ये दे रखा है मान लीजिए 3x माइनस में 2, और वो दे रखा है आपको 50 माइनस में x। अच्छा, अपोजिट एंगल की कहानी क्या थी? हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। और इक्वल हैं तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा 3x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस में x। इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू कितना? 52। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया बच्चों। आप देखो, यहाँ वैल्यू पुट करो 3, यहाँ पे 13 माइनस में 2, ये 39 माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 37। कितना हो गया? 37। और यहाँ भी रखेंगे 50 माइनस में 13, तो भी आंसर कितना आ रहा है? 37 डिग्री। यानी एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल है, और कितने डिग्री के? 37 डिग्री के। ये वाली बात तो आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर बी और डी कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो पास पास वाले एंगल होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी बोलूंगा मैं प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 37 डिग्री का है, प्लस में एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस में 37,
यदि आपको ये कैलकुलेट नहीं करना आ रहा तो 80 में से 37 माइनस नहीं कर रहा तो सीधा 40 माइनस कर दो, तो 140 बचा, 3 इसमें और ऐड कर दो, 143 डिग्री। कितना डिग्री? 143 डिग्री। तो एंगल भी आ गया 143 डिग्री का, ये भी एंगल आ गया 143 डिग्री का। चारों एंगल मुझे मिल गए। एंगल ए मुझे मिला 37 डिग्री का, एंगल बी मिला 143 का, एंगल सी मिला 37 डिग्री का, और एंगल डी मिला 143 डिग्री का। 143 डिग्री का ये रिक्वायर्ड चारों एंगल्स हो गए। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पास वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद आराम से बना पाएंगे। इन्हें स्क्वायर एबीसीडी, एक स्क्वायर बना दीजिए एबीसीडी, एक स्क्वायर बना दीजिए एबीसीडी। पहले जैसा इसने बोला है वैसे हम करते रहेंगे। आप लोग फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं करा लाइक करिएगा, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर भी करते रहिएगा। चलिए, द डायगोनल मीट्स एट ओ। डायगोनल दोनों मीट कहाँ पे करते हैं? ओ पे। आपको डायगोनल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा इसमें डायगोनल की लेंथ क्या होती है बच्चा? इक्वल होती है। यदि डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर, यानी इसके जो बाइसेक्टर या हाफ जो होंगे, एसी का हाफ या बीडी का हाफ, एसी का हाफ मैं एओ बोल सकता हूं, इसका हाफ मैं ओ बी बोल सकता हूं, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये सारे के सारी लेंथ आपस में इक्वल होती है। सेकंड थिंग, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं स्क्वायर के अंदर। डायगोनल्स स्क्वायर के अंदर जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपके सामने ये पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एओबी के बारे में, इस ट्राइंगल के बारे में आपको आपसे पूछ रहा है कि ट्राइंगल में क्या खास बात है। तो यदि आप यहाँ पे गौर करेंगे किसके बारे में? ओ ए बी के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल तो हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। दूसरा, इसकी दो साइड इक्वल है तो ये हो गया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, यानी समकोण, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल? बिल्कुल सही बात है। इक्विलेटरल नहीं है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल बस नॉट राइट एंगल, गलत बात है। स्केलेन ट्राइंगल नहीं है, तो ऑप्शन हो गया ए वाला। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकते हैं। आप लोगों को यदि बेसिक पता है तो तुरंत आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। देखो, पहली बात तो डायगोनल्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑप्शन में देखो, क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड इक्वल होती है? नहीं होती। क्या रोम्बस की होती है? होती है। स्क्वायर की होती है? होती है। इसको हटा दो, रेक्टेंगल की भी नहीं होती। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल रोम्बस में भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, ये दोनों में होता है। तो सर अब इसका आंसर स्क्वायर दूं या रोम्बस? देखो, ये स्क्वायर इतनी प्रॉपर्टी से स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें क्या है, सारी साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल मैंने कर दी, ये रोम्बस के अंदर होती है, ये समचतुर्भुज में होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये दोनों में होता है। ये वैसे तो सब में ही होता है इनमें ये प्रॉपर्टी। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, ये राइट एंगल में बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो ये रोम्बस के अंदर होता है। स्क्वायर होने के लिए कॉर्नर एंगल को, या तो स्क्वायर होने के लिए कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, या फिर इसमें क्या होना पड़ेगा, डायगोनल की लेंथ सेम होनी पड़ेगी, जो इसमें है नहीं। तो हम लोग बोलेंगे भैया ये रोम्बस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, इट विल बी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें, किस पे? 90 डिग्री बाइसेक्ट करें, तो क्या वो रोम्बस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। ट्रेपेजियम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो काइट हो सकती है भाई? क्या वो काइट हो सकती है? वो काइट हो सकती है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, वो काइट भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि रोम्बस होने के लिए और बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए, काइट होने के लिए और प्रॉपर्टीज हमें नहीं चाहिए होती है। सिर्फ डायगोनल बाई राइट एंगल बाइसेक्ट कर दे, काम चल जाएगा, दिस इज काइट। अगला क्वेश्चन क्या है, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम के हमारा पी क्यू आर एस है। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस विद साइड पी क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो देखो, हमने बनाया पी क्यू आर एस, एक हमने बनाया पैरेललोग्राम, हमने बनाया एक पैरेललोग्राम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर एस, और एक एंगल 90 डिग्री करना है, देन पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा?
मैंने आपको कल एक डेफिनेशन बताई थी, यदि आपको याद है बच्चों उस क्लास के अंदर, तो मैंने बोला पी क्यू आर और एस। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी क्यू क्यू आर, अच्छा क्यू आर कितना है 6 है, ठीक है। पी क्यू कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल पी क्यू आर, यहां पे एंगल कितना डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। और गिवन क्या है भाई पी क्यू आर एस के बारे में, पी क्यू आर एस के बारे में गिवन ये है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये, एक पैरेललोग्राम है। क्या है भाई, पैरेललोग्राम है। अब जब पैरेललोग्राम है तो यदि ये एंगल 90 डिग्री, तो इसका सामने वाला एंगल पैरेललोग्राम में सेम होता है, दैट इज 90 डिग्री। साथ साथ में पास पास वाले एंगल का सम भी 90 होता है, मतलब ये भी एंगल कितना, सॉरी 180 होता है दोनों का सम, तो ये 90 तो ये भी कितना 90, और ये 90 तो कितना हो गया 90। यदि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री हो, तब उसको रेक्टेंगल ही बोलते हैं। वैसे मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई ये सारे का सारे एंगल इक्वल है और सारे 90 डिग्री हैं, तो डेफिनेटली ये स्क्वायर होगा, तो इसका सॉरी रेक्टेंगल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये रोम्बस और ये स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, सारी साइड इक्वल होती है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती, और ट्रेपेजियम नहीं बन सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। वैसे रेक्टेंगल या आयत की डेफिनेशन ये होती है कि एक पैरेललोग्राम विद अ कॉर्नर एंगल इज अ वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री, वन कॉर्नर इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड पैरेलो रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल या आयत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए डायगोनल ऑफ, एक डायगोनल, ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल is inclined, it's one side of a rectangle at 25 degree acute angle between the diagonals। बताना क्या भैया, the diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle at 25 degree, then acute angle between the diagonals। बोला एक, पहले तो आप बनाइए एक रेक्टेंगल, आयत बनाइए एक, और आयत के अंदर क्या है, आपने दो डायगोनल्स डाल दी, दो डायगोनल्स यहां पे डाल दी। अब यहां पे इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, और इसका नाम दिया डी। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब बनाना होता है, क्या बनाता है, वन साइड, एक डायगोनल और एक उसकी साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट ए 25 डिग्री। यानी ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, कोई भी एक एंगल 25 डिग्री का ले लो, ये 25 डिग्री का आपने ले लिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के बीच में एक्यूट एंगल कौन सा बनता है। यदि आपको पता है कि एक्यूट एंगल होता क्या है, एक्यूट एंगल वो जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो, हमें देखना है। तो यहां पे जब डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे चार एंगल, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल बन रहा है। इन चारों एंगल में से एक्यूट एंगल, क्योंकि ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमें एक्यूट एंगल ढूंढना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल का जैसे ही नाम लिया, तो हमें पता है कि ये जो है, ये वाला जो है, जो ओ पॉइंट है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और अल्टीमेटली ए ओ, ओ सी, ओ बी, ओ डी सारे इक्वल होते हैं। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए ओ बी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल हैं, और जो दो साइड इक्वल है उसके कॉर्नर एंगल भी इक्वल होंगे। ये हो गया 25 डिग्री, 25 कितना होगा 50, और टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का। यदि 180 में से 50 माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। कितना बच्चों, 130। ये 130, तो ये एंगल भी कितना 130 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 130 डिग्री दो डायगोनल के बीच तो बन रहा है, लेकिन क्या नहीं है, ये एक एक्यूट एंगल नहीं है बेटा। क्या नहीं है, एक्यूट एंगल नहीं है। तो क्या करें, हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ये 130, तो ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री का आ गया। तो ये एंगल 50, तो ये एंगल भी 50। अब डायगोनल्स के बीच में चार एंगल बन रहे हैं, दो एंगल 50 डिग्री के हैं, दो एंगल 130 डिग्री के हैं, लेकिन हमें कौन सा एंगल बताना है जो एक्यूट है। तो एक्यूट कितने डिग्री वाला, 50 डिग्री वाला। यदि यहां पे बोलता कि बिटवीन द डायगोनल्स दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो 180 से बड़े हो बट 90 से बड़े हो बट 360 से छोटे हो, सॉरी 180 से छोटे हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता 130 डिग्री होता। कितना होता, 130 डिग्री होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। अब इस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, समांतर चतुर्भुज बताना है, तो कौन सी क्वालिटी डालनी पड़ेगी। क्या अपोजिट साइड इक्वल होने से काम चल जाएगा, नहीं, एक अपोजिट साइड है सिर्फ,
एक साइड इक्वल है, मैंने बोला कि भाई इसके अंदर ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्या मैं इस फिगर को पैरेललोग्राम बोल दूं? आंसर होगा नहीं, एक से पार नहीं पड़ेगी। अब बोल रहे हैं ए बी छोटी है, बी सी बड़ी है, उससे भी पार नहीं पड़ेगी। एक एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, हाँ इससे पार पड़ रही है। क्यों पार पड़ रही है? यदि आप ढंग से देखें इस क्वेश्चन को, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी, ये 60 डिग्री का दे रखा है, ये 60 डिग्री का दे रखा है, ये 120 डिग्री का दे रखा है। और यदि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम 360 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया, ये 120 डिग्री आ गया। अच्छा ये सी नहीं है, ये बी, बी करना पड़ेगा भैया, सी से तो होगा नहीं, है ना, ये बी होना पड़ेगा। 120 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये डी कितना हो जाएगा? अभी चेक कर लेते हैं। ये 120, ये 240 हो जाएगा। 240 डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल डी कितना आ गया? 360, माइनस में 240, आंसर आ गया 120 डिग्री। यानी ये एंगल भी कितना आ गया? 120 डिग्री। और एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसके लिए भाई ये वाली प्रॉपर्टी होनी बहुत जरूरी है, ना इससे पार पड़ेगी, ना इससे पार पड़ेगी, ना इससे पार पड़ने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। याद रखना, ये मैंने डायरेक्ट एक थ्योरम बताई थी आपको, ये आपकी यूट्यूब पे तो क्लास नहीं थी, दूसरी क्लास में थी, कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। जैसे ही डायगोनल डालूंगा तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे, ये रहे दो ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइड इनटू टू ट्राइंगल्स। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम? कौन सी बात है जो पैरेललोग्राम के लिए ट्रू नहीं है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट एंगल आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। सी वाली बात यहाँ पे लागू या अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या है? द फिगर ऑब्टेन बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस इज टेकन इन ऑर्डर। देखो बोल रहा है कि रोम्बस बनाया हमने, हमने एक रोम्बस बनाया, और रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की सारी साइड, समचतुर्भुज की सारी साइड इक्वल होती है। अब क्या बोला? बाय द जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। अब यदि इस रोम्बस की सारे के सारे साइड्स के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इन मिड पॉइंट्स को, मध्य बिंदुओं को मान लीजिए मैंने मिला दिया, तो अंदर वाला फिगर जो बनेगा वो हमेशा याद रखिएगा, वो रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? वो हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। यदि किसी भी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिला देते हो तो जो फिगर बनता है वो एक रेक्टेंगल होता है। वो फिगर बनता है वो क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। सारे एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री बन जाते हैं, और अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, तो क्या बन जाएगा? ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रेक्टेंगल हो जाएगा बेटा। राइट एंगल क्या हो जाएगा इसका? रेक्टेंगल हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कई बार के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर भी रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे। वेरी गुड, बनाइए, बनाते रहिए क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन बेटा। आगे चलते हैं हम लोग। इन ए क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द एंगल्स, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द फोर्थ एंगल। तीन एंगल का सम है, वो फोर्थ वाले एंगल का ट्वाइस है। हमें नहीं पता, हमें पता है कि पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल बी है, तीसरा एंगल सी है, चौथा एंगल डी है। इसने बोला सम ऑफ थ्री एंगल्स, ये तीन एंगल्स का सम, ये ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? फोर्थ एंगल के। ये इसके डबल हैं, और इनको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्थ वाले एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसके डबल थे, अब दोनों इक्वल हो गए।
हमें क्या निकालना है? हमें मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, हमें फोर्थ वाले एंगल का डी का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता क्या है? हमें बच्चा ये पता है ए बी सी डी, इनका सम कितना होता है सर? 360 डिग्री होता है। आपको ए बी सी डी का वैल्यू पता है 2D, तो यहां पे क्या रख दोगे आप? 2D प्लस टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। 3D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। डी का वैल्यू कितना आ गया? 120 डिग्री। यानी यहाँ पे फोर्थ वाला एंगल कितना डिग्री का है? 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का है, कितना हो गया? 120 डिग्री का हो गया। 120 डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इन्हें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ए बी और दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बच्चा, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी और डी। ए बी कितना दे रखा है? 10 और सी डी कितना दे रखा है? 6। और एंगल डी, ये एंगल है ध्यान रखना, एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए, इन दोनों का सम कितना डिग्री दे रखा है? 180 डिग्री दे रखा है। What type of quadrilateral of ABCD? What type of quadrilateral of ABCD? यहां पे बात बहुत अच्छी है। यदि दो लाइनें जा रही मान लीजिए, और इसको एक तीसरी लाइन कट करे, और एक तरफ इंटीरियर एंगल्स का सम, एक तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों लाइनें 100% पैरेलल होगी। यदि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये कंफर्म हो गया ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो हमारे सामने एक ऐसा फिगर है बच्चों, हमारे सामने एक ऐसा फिगर है जिस फिगर के अंदर एक पेयर का वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, यानी एक भुजाओं का जोड़ा समानांतर है। तो उस सिचुएशन में ये पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता, ये रोम्बस भी नहीं हो सकता, ये स्क्वायर भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रपेजियम हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये ट्रपेजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये ट्रपेजियम हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो क्वेश्चन सेम ही आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? वन one of the diagonal of a rhombus is equals to its sides then larger angle। देखो एक रोम्बस बना लो। हाँ सर, हमने एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस की खास बात, सारी साइड इक्वल होती है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे दिया इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये दो डायगोनल्स ड्रॉ किए, इसको डॉट डॉट में ड्रॉ करता हूं। इसने बोला कि रोम्बस में क्या होता है, एक डायगोनल थोड़ा छोटा होता है, दूसरे वाला थोड़ा बड़ा होता है। इसने बोला कि एक डायगोनल साइड के बराबर ही है, यानी यदि ये एक्स है, इसकी लेंथ भी एक्स है, इसकी लेंथ भी एक्स है, इसकी लेंथ भी एक्स है, तो ये छोटे वाले की, ये छोटा ही बड़ा है, तो इसकी लेंथ भी एक्स है। तो आपको बताना है कि लार्जर एंगल कौन सा होगा, एबीसीडी में से बड़ा एंगल कौन सा है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल बन गया, और एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। यानी यहां पे एंगल 60 डिग्री आएगा, यहां भी एंगल 60 डिग्री आएगा, यहां भी एंगल 60 डिग्री आएगा। सिमिलरली ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां भी एंगल 60 डिग्री है, यहां भी एंगल 60 डिग्री है, यहां भी एंगल 60 डिग्री है। अब यदि आप गौर करेंगे, ए आ गया 60 डिग्री का, एंगल बी कितना आ गया? 120 डिग्री का, एंगल सी कितना आ गया? 60 डिग्री का, एंगल डी कितना आ गया? एंगल डी आ गया 120 डिग्री का। यदि स्मॉलर एंगल पता करना है तो 60 डिग्री, और लार्जर एंगल पता करना है 120 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? 120 डिग्री। उम्मीद करता हूं क्वाड्रिलेटरल टॉपिक के ये बेहतरीन 15 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा। यदि क्लास अच्छी लगती है तो इसको जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए क्लास फ्रूटफुल रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।